Hello guys, how are you? This is Gyanchand Sharma and here you are learning English with Gyanchand Sharma। और इस सेशन में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। तो एक्चुअल में कंड्यूसिव के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। तो यहाँ पर कंड्यूसिव दिया हुआ है, कंड्यूसिव के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। अब कंड्यूसिव का अर्थ क्या होता है समझिए। कंड्यूसिव का मतलब एक तरह से लाभदायक, ठीक है, या सहायक। अब जो चीज लाभदायक है उसे हम क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल। क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल के बाद भी हमें किसका यूज करना है? टू प्रेपोजिशन का। और जो चीज बेनिफिशियल है वो हमारे लिए क्या है? एडवांटेजियस। एडवांटेजियस, लाभकारी। इसके बाद भी अगर प्रेपोजिशन पूछा जाए तो हमें किसका यूज करना है? टू का। बेनिफिशियल टू, एडवांटेजियस टू, ठीक है। एक कंड्यूसिव का अर्थ होता है एक्चुअल में जो चीज आपके सहायक है, कंड्यूसिव है। तो ऑब्वियस है कि वो आपके लिए क्या रहेगी? कंड्यूसिव है तो फेवरेबल है, फेवरेबल। और फेवरेबल के बाद भी कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। क्योंकि जो आपके पक्ष में है, जो आपके कंड्यूसिव है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए एडवांटेजियस होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। या जो कंड्यूसिव है वो आपके क्या है? फेवरेबल है, यानी वो आपके उसका जो रिजल्ट है वो फेवर में आएगा, पक्ष में आएगा। तो मैंने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, इज मीन्स है कंड्यूसिव मीन्स सहायक है या लाभदायक है, किसके लिए? टू हेल्थ। तो कंड्यूसिव के बाद आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? टू का। इसी तरह से आप बेनिफिशियल के बाद भी किसका यूज करेंगे? टू का। एडवांटेजियस के बाद भी किसका यूज करेंगे? टू का। और फेवरेबल के बाद भी हम किसका यूज करेंगे? टू का, ठीक है। फेवरेबल का मतलब आपके पक्ष में, हेल्पफुल है, एक्जुलरी है, सहायक है, जो भी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां देखेंगे आप। लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। अब छाया के लिए इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ, की छाया में, ठीक है। तो आपको यहां पर फिक्स है, तो लेट अस सिट डाउन, हम बैठे, इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए पेड़ की छाया में बैठे। तो क्या आता है? इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ, ठीक है। कब बार एरर में आ जाता है अंडर, तो ये अंडर का यूज हमें नहीं करना है, यहाँ पर किसका यूज करना है? इनका, ठीक है। तो मैंने कहा लेट अस सिट डाउन, हम बैठे, किस में बैठे? इस पेड़ की छाया में, एक पेड़ की छाया में कुछ समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द मदर पार्टेड। अब यहां समझेंगे हम, पार्ट का अर्थ होता है जुदा होना, पार्ट का अर्थ होता है जुदा होना, सेपरेट होना। पार्ट के बाद दो प्रेपोजिशन आते हैं, विद और फ्रॉम। पार्ट के बाद हमें दो प्रेपोजिशंस का यूज करना है, विद का भी और फ्रॉम का भी। और पार्ट का अर्थ है यहाँ एक तरह से जुदा होना, अलग होना, सेपरेट होना। क्या होना? सेपरेट। तो सेपरेट के बाद तो फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, सभी जानते हैं अच्छे से, सेपरेट फ्रॉम। लेकिन पार्ट के बाद हमें दो प्रेपोजिशंस का यूज करना है, एक तो विद का और एक फ्रॉम का। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पार्ट के बाद विद का यूज कब करना है और पार्ट के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज कब करना है। तो देखिए, अगर आप जुदा किससे हो रहे हैं? व्यक्ति से, पर्सन से, तो आपको पार्ट के बाद किसका यूज करना है? फ्रॉम का। लेकिन यदि आप व्यक्ति से जुदा नहीं होकर के अन्य किसी वस्तु से जुदा हो रहे हैं
तो पार्ट के बाद आपको किसका यूज करना है, विद का। अब मैंने कहा कि द मदर, माता, पार्टेड, जुदा हो गई, हर मैरिड डॉटर, अपनी शादीशुदा पुत्री से, इन सौरों, दुख में, यानी माता अपनी शादीशुदा पुत्री से दुख में उससे जुदा हुई। अब माता किससे जुदा हुई, अपनी शादीशुदा डॉटर से, तो ये व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति के बाद हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। तो मैं क्या कहूँगा कि द मदर पार्टेड फ्रॉम हर मैरिड डॉटर इन सौरो, माता जी अपनी शादीशुदा पुत्री से दुख में जुदा हुई। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि यू आर सो पार्सिमोनियस, तुम इतने कंजूस हो, यू आर सो पार्सिमोनियस दैट की यू कांट पार्ट योर सेल्फ मनी। मैंने कहा कि तुम इतने कंजूस हो, यू आर सो पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मीन्स क्या होता है, कंजूस, इतने कंजूस हो कि तुम अपने आप को किससे जुदा नहीं कर सकते हो, धन से। तो पार्ट के बाद यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विद का, क्योंकि यहाँ जुदा किससे हुआ जा रहा है, मनी से। अगर जुदा किससे हुआ जाता है, व्यक्ति से, तो हम पार्ट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते। नेक्स्ट नंबर, यहाँ ध्यान देंगे, वो कह रहा है टेबल्स आर यूजुअली, तो देखेंगे आप, देखो मेड है, मेड बाय भी होता है, मेड इन भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है, और मेड ऑफ भी होता है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि मेड के बाद बाय कब यूज करना है, इन का यूज कब करना है, फ्रॉम का यूज कब करना है, ऑफ का यूज कब करना है। ठीक है, तो एक नोट लिखेंगे आप, नोट में क्या लिख लेंगे आप, यदि मेड वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है, किसमें, पैसिव वॉइस में किया गया है, तो हम डूअर से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, डूअर से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, गीता मेक्स टी, गीता मेक्स टी, गीता क्या बनाती है, चाय, एक्टिव वॉइस है। अब मैं पैसिव वॉइस में क्या लिखूंगा, टी, चाय, चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस बनाया जाता है, इज आर एम में, तो टी इज मेड, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, बाय गीता, चाय किसके द्वारा बनाई जाती है, गीता के द्वारा। तो गीता क्या है यहाँ पर, डूअर, डूअर वो होता है जो काम करता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम बाय प्लस सब्जेक्ट का जो यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, डूअर। डूअर का मतलब है जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो चूंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज लिख दिया, बाय का। और देखिए, रवि इज मेकिंग अ नॉइज, रवि शोर मचा रहा है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है, यानी आईएनजी दिया हुआ होता है, तो पैसिव वॉइस किसमें बनता है, बीइंग में। सिखा देंगे आपको पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा, अ नॉइज इज बीइंग मेड, शोर मचाया जा रहा है, बाय रवि। तो रवि यहाँ पर क्या है, डूअर। तो मैंने आपको बता दिया कि डूअर के साथ हम किसका यूज करते हैं, बाय का।
तो ये क्लियर हो गया कि मेड बाय हम कब यूज करेंगे, कब करेंगे मेड के बाद बाय, जब डूअर दिया हुआ है। तो डूअर यहां पर कौन है, रवि। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि मेड के बाद इन तब आएगा जब स्थान दिया हुआ है, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन रसिया, मेड इन जर्मनी। यानी अगर स्थान का नाम दिया हुआ है, कोई चीज़ कहीं किसी जगह पे बनी हुई है, तो हम मेड के बाद इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मेड के बाद ऑफ और फ्रॉम का यूज कब करना है। तो नोट डाल लें, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो, बनी हुई हो तथा जिस वस्तु से वह बनी हुई हो वह बनी हुई हो, वह उसमें दिखाई दे, दिखाई दे, तो हम मेड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हम मेड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो तथा जिस वस्तु से वह बनी हुई हो वह उसमें दिखाई दे, तो हम मेड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा दीज टेबल्स या दीज चेयर्स, ये कुर्सियां, दीज चेयर्स आर मेड, ये कुर्सियां बनी हुई है किसके, आयरन, लोहे की बनी हुई है। अब इट्स ऑब्वियस, स्पष्ट है कि जब कुर्सियां लोहे की बनी हुई है तो उसमें लोहा ही दिखाई देगा, तो हम क्या लिखेंगे मेड के बाद ऑफ। ठीक है। अब उसने कहा टेबल्स आर यूजुअली, मेज सामान्य तौर से किसकी बनी हुई होती है, वुड मीन्स लकड़ी। अब निश्चित है कि जब टेबल्स किससे बनी हुई है, लकड़ी से, तो लकड़ी टेबल्स में दिखाई देगी, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऑफ का। अच्छा, इस पे भी हम एक नोट डालेंगे, परंतु यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो तथा वह उसमें नहीं दिखाई दे, तो हम मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो तथा वह उसमें नहीं दिखाई दे, यानी जिस वस्तु से वह बनी हुई है वह उसमें नहीं दिखाई देती है, तो हम मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बटर, मक्खन, इज मेड मिल्क। बटर किसका बना हुआ होता है, मक्खन का, सॉरी दूध का। बटर इज मेड किससे बना हुआ होता है, बटर, मिल्क से। अब बटर के अंदर मिल्क थोड़ी दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम। तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आगे हम जब प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ अच्छे से जान लेंगे कि मेड बाय भी होता है, और मेड इन भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है, और मेड ऑफ भी होता है। तो यहाँ पर तो किसका यूज करेंगे हम, ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 नंबर देखिए,
ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। वी शुड लाफ, लाफ के बाद एट प्रपोजिशन आता है, लाफ एट मजाक उड़ाना, मॉक एट मजाक उड़ाना, जीयर एट मजाक उड़ाना, स्नीयर एट मजाक उड़ाना, रिडिकुल एट मजाक उड़ाना, स्कॉप एट ठीक है। लाफ एट, मॉक एट, जीयर एट, स्नीयर एट, रिडिकुल एट, स्कॉप एट, मेक फन ऑफ, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेक फन ऑफ, और इसी के लिए हम कह देते हैं टेक अ जाइब एट, किसी पे चुटकी लेना, आप चुटकी लेंगे तो क्या है, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, टेक अ जाइब एट। तो ये फिक्स है, लाफ एट, मॉक एट, जीयर एट, स्नीयर एट, रिडिकुल एट, स्कॉप एट, मेक फन ऑफ, टेक अ जाइब एट। तो वी शुड नॉट लाफ एट, हमें उन लोगों पर नहीं हंसना चाहिए जो कि शारीरिक रूप से चैलेंज्ड पीपुल है, यानी जो भी फिजिकली प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे फिजिकली चैलेंज पीपुल का हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे मैंने कहा कि वी शुड नेवर लाफ द होमली जॉयज ऑफ अदर्स, हमें दूसरों के सामान्य खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नेवर, हमें कभी भी दूसरों की सामान्य खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लाफ के बाद क्या यूज करना है, एट का। नेक्स्ट चलते हैं हम, कॉन्ग्रेचुलेट। देखो यहां ध्यान देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। ठीक है, एक तरह से फेलिसिटेट, बधाई देना। और हमें कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है। किसका, ऑन प्रेपोजिशन का। तो मैंने कहा कि डू कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई दीजिए हिम, किस पर, उसकी सफलता पर उसे बधाई दीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हमें ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है। एक नोट भी लिख लेंगे आप इस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, या आप तो ये लिख लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फॉर प्रेपोजिशन दे करके, प्रॉब्लम दी जाती है। हम क्या है कि हिंदी से ऑब्सेस्ड होकर के कॉन्ग्रेचुलेट के बाद किसका यूज कर जाते हैं, फॉर का, और सेंटेंस गलत हो जाता है। हमके इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, तो कॉन्ग्रेचुलेट अपने बाद हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब ऑलवेज टेक्स ऑन प्रपोजिशन आफ्टर इट, इट नेवर टेक्स फॉर। तो देखिए आप, मैंने कहा कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी, फॉर माई ग्रांड सक्सेस, मेरी महान सफलता के लिए। ग्रांड सक्सेस के लिए क्या दी उसने मुझे, बधाई दी। या तो एरर ए पार्ट में, या बी में, या सी में। नो एरर है तो आंसर हमें डी देना है। तो हमें यहाँ पर एरर फाइंड आउट करनी है, एरर डिटेक्ट करनी है।
तो आपको हिंदी अनुवाद करोगे तो हो सकता है आपको सही लगे पढ़ने में। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। ठीक है, फॉर माई ग्रैंड सक्सेस, मेरी महान सफलता के लिए, जो मेरी एक शानदार जो सफलता मिली थी उसके लिए। लेकिन यहाँ फॉर नहीं आएगा, मुझे किसका यूज करना है, ऑन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा को नियमित रूप से लीजिए, एंड यू विल गेट रिड ऑफ। तो देखो ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लेना। इसी से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्पोज ऑफ, बेच देना, छुटकारा पा देना, गेट रिड ऑफ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है, गेट रिड के बाद ओ डबल एफ दे देता है, गलत हो जाता है। या डिस्पोज के बाद भी किसका यूज कर देता है वो, ओ डबल एफ का, तो भी गलत हो जाता है। तो मैंने कहा टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा को नियमित रूप से लीजिए, एंड और यू विल गेट रिड ऑफ, और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, किससे, दिस डिजीज, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गुड के बाद एट भी आता है और गुड के बाद टू प्रपोजिशन भी आता है। यहां पर तो गुड एट का मतलब हो जाता है होशियार, इंटेलिजेंट। अगर आप किसी चीज में क्या है, इंटेलिजेंट है, तो गुड एट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर्सन दिया हुआ है, आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हो, तो गुड के बाद टू प्रपोजिशन आता है। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में होशियार। गुड एट डांसिंग, नाचने में होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। गुड एट मेकिंग फैबुलस स्टोरीज, मनगढ़ंत कहानी बनाने में निपुण है। तो हमें, मैंने कहा कि माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, इज मीन्स है गुड एट, यानी किसमें, इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स में। तो गुड के बाद हमें किसका यूज करना है, एट का। ठीक है, गुड एट मेकिंग फैबुलस स्टोरीज, अगर कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाने में निपुण है तो गुड एट आएगा। अब देखिए मैंने कहा कि आई एम गुड योर ब्रदर, मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई के लिए अच्छा हूं, तो ये नहीं है आपने आंख बंद करके यहां पर किसका यूज कर दिया, एट का। अगर हम व्यक्ति दिया हुआ है तो हम गुड के बाद टू प्रपोजिशन यूज करेंगे कि मैं तुम्हारे भाई के लिए अच्छा हूं। और मैंने कहा कि आई एम इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बुद्धिमान हूं या होशियार हूं, तो गुड के बाद क्या लिख दिया, एट। अब कुछ लोग हिंदी अनुवाद करते हैं, गुड के बाद इन प्रपोजिशन लिख जाते हैं। एक बार एसएससी स्टेनो 2012 में एक एरर आई हुई है, गुड के बाद गुड इन मैथमेटिक्स दे रखा है, तो आप तुरंत एरर डिटेक्ट कर सकते थे। और गुड इन मैथमेटिक्स के स्थान पर आपको किसका यूज करना था, गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक नोट डाल लेंगे आप। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में गुड के बाद इन प्रपोजिशन देकर के, इन प्रपोजिशन दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। इन प्रपोजिशन दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। देखिए जैसे सी इज गुड इन मैथमेटिक्स, वह गणित में क्या है, होशियार है।
या तो एरर ए में या बी में या सी में। नो एरर है तो आंसर देना है डी। तो हमको पता है गुड इन नहीं होता, गुड एट। तो वह किस में होशियार है? सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ड होता है अवेल। अवेल के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, जिसको हम लेवरेज बोलते हैं। यानी टू टेक एडवांटेज। तो मैंने कहा भी मस्ट अवेल अवर सेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। हमें हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए जो हमारे रास्ते में आती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑन। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन। हेडमास्टर ने राजन को बधाई दी, क्या प्राप्त करने पर? मेरिट स्कॉलरशिप। नेक्स्ट, इरेडिकेट, जड़ से समाप्त करना, उन्मूलन करना। तो इरेडिकेट के बाद इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब है उन्मूलन करना, जड़ से समाप्त करना, एलिमिनेट करना, रूट आउट करना। और इरेडिकेट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? फ्रॉम। ठीक है, तो मैंने कहा स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड कर दिया गया है, जड़ से समाप्त कर दिया गया है। कहाँ से? इंडिया से। तो क्या आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट नंबर, ही वॉज जूनियर। तो आप जानते ही हो अच्छे से कि 7 इटालियन वर्ड होते हैं, इटली से आए हैं। जैसे जूनियर है, तो जूनियर के बाद क्या आता है? टू। आप अच्छे से जानते ही हैं। सीनियर के बाद टू, पढ़ाऊंगा ही मैं आपको आगे चल के प्रपोजिशन के अंदर। सुपीरियर के बाद भी क्या आता है? टू। और इन्फीरियर के बाद भी किसका यूज करते हैं हम? टू का। इन्फीरियर का मतलब घटिया। और एंटीरियर, पहले का। एंटीरियर टू। पोस्टीरियर, टू। बाद का, प्रायर, पूर्व या पहले का। प्रायर के बाद भी किसका यूज करते हैं? टू का। तो ये 7 ऐसे इटालियन वर्ड्स हैं जिनकी ओरिजिनेटेड कहाँ हुई है, कहाँ पर उत्पत्ति हुई है? इटली में। और इन एडजेक्टिव्स के बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसका यूज करते हैं? टू का। मैं आगे चल के जब आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा। तो ही वॉज जूनियर, वह मुझसे जूनियर था, कनिष्ठ था। तो जूनियर के बाद हमें किसका यूज करना है? टू का। जूनियर टू, सीनियर टू वरिष्ठ, सुपीरियर टू श्रेष्ठ, इन्फीरियर टू घटिया, एंटीरियर टू पहले का, पोस्टीरियर टू बाद का, प्रायर टू पूर्व या पहले का। ठीक है, नेक्स्ट है दे लिव। ये फिक्स है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन फुट, पैदल। तो ये सारे फिक्स है। ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर।
ठीक है, तो दे लिव, वे रहते हैं कौन सी फ्लोर पर, ऑन द 5th फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, लॉर्ड सराहना, शाबाशी देना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है। तो मैंने कहा कि ही, उसने, कॉम्प्लीमेंटेड हर, उसने उसकी तारीफ की, किसके लिए, नई ड्रेस के लिए। तो फॉर मत लिख देना, किसका यूज करना है, ऑन का। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद किसका यूज होगा, ऑन का। नेक्स्ट, एश्योर, दिलासा देना, भरोसा देना, द मास्टर एश्योर्ड हर। तो एश्योर के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, दिलासा देना, एश्योर। तो मालिक ने या मास्टर ने उसे परीक्षा में सफलता का क्या दिया, आश्वासन दिया। तो एश्योर के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम फाउंड, या आप जानते ही हो, फाउंड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ। फाउंड ऑफ होर्डिंग मनी, धन संचय करने का शौकीन है। फाउंड ऑफ वॉचिंग द टेलीविजन, टेलीविजन देखने का शौकीन। फाउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत का शौकीन है। तो मैंने कहा ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह किसका शौकीन है, चाय का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ही। देखिए, ये रूल होता है, रूल का मतलब है रेन, शासन करना, डोमिनेट करना, गवर्न करना, GOVERN। इन सब का मतलब क्या होता है, शासन करना। तो रूल ओवर, शासन करना, फिक्स प्रपोजिशन होता है, आप आज याद कर लेंगे, रूल ओवर, शासन करना। तो ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, वह एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता है। किस पर करता है, बड़े साम्राज्य पर शासन करता है। नेक्स्ट नंबर पे 18 नंबर, ही वॉज फाइनली क्योर। तो क्योर के बाद जानते हो आप कौन सा प्रपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये भी, इनमें कोई नियम नहीं चलता है। क्योर ऑफ, इलाज, हील ऑफ, इलाज। तो ही वॉज फाइनली क्योर्ड, अंतिम रूप से उसका इलाज कर दिया गया। कौन सी वाली बीमारी, कौन सी वाली हैबिट से, शराब पीने की जो उसकी आदत थी, उसका अंतिम रूप से इलाज कर दिया गया। तो क्योर के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कंपेयर। कंपेयर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, कंपेयर टू, कंपेयर विद। अगर एक ही जाति के लोगों से तुलना की जाए तो कंपेयर के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि डिफरेंट जाति के लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो कंपेयर के बाद टू प्रपोजिशन आता है। अब इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि सी कैन बी कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जा सकती है। अब सी का मतलब है कि महिला हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है, और आप इसकी तुलना किससे कर रहे हो, लॉइन से। अब ये दोनों डिफरेंट हो गया, एक एनिमल से है, ठीक है, एक मानव जाति से है और एक जानवर जाति से है। तो यदि एक ही जाति के लोगों के बीच में तुलना होती तो कंपेयर विद आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे अलग अलग जाति के लोगों से तुलना हो रही है इसलिए कंपेयर के बाद टू प्रपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, अटोन। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, अटोन। अटोन के बाद फॉर आता है, फील सॉरी फॉर,
कोई चीज के लिए आप एक तरह से रिमोर्स कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, रिमोर्स फॉर, रिग्रेट फॉर, पश्चाताप करना। पश्चाताप करने के सेंस में हम क्या है, मेक अमेंड्स फॉर का यूज भी कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति करना भी बोलते हैं, मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, कंपेंसेट फॉर, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, ठीक है। एक्सपिएट, तो अटोन के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटोन फॉर कह लीजिए, चाहे कंपेंसेट फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, पश्चाताप करना। तो वी विल हैव टू अटोन, हमें अपने बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। अटोन फॉर, अटोन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।